महाराज जी, परिवार में काल सर्प दोष, पितृ दोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें? प्रभु के पास होकर भी कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जो कुछ कर लो, तुम्हारी जो विपत्तियां हैं, तुम्हारी जो दुश्चिंताएं हैं, तुम्हारे अंदर जो उद्विग्नता है, तुम्हारे जो विघ्न है, वो बने ही रहेंगे। पक्का समझ लो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये सब सरकारी आदमी है, ये सरकारी आदमी आकर विघ्न डालते रहते हैं, क्योंकि सरकार की संपत्ति है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन, सब कुछ भगवान का है। और तुम भगवान का भजन न करके मनमानी आचरण करोगे तो ये ग्रह नक्षत्र सब जो भगवान के चरणों से विमुख है, वो कुछ भी कर ले, कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। और जो भगवान का भजन करता है तो कोई भी उसके साथ कुछ कर ले, उसका कभी बाल बांका नहीं कर सकता। काल सर्प दोष, शनि और भी ग्रह नक्षत्र जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, ये कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी, ऐसा था, कुंडली देख के किसी ब्राह्मण ने बताया था। भैया, हम ज्यादा किसी के विषय में नहीं बोलेंगे। कुंडली बिछा करके और ठीक ठीक कह के दे दे कि आप मूल भागवत करा लें महाराज जी घर पे। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो कि हे भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भगवत चरित्र का गान करवा रहा हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ग्रह नक्षत्र कोई भी भगवान का जो आश्रय लिए हुए है, नाम जप कर रहा, घर में 10 मिनट नाम कीर्तन करो। और अगर कोई घर में दोष रह जाए तो हमें बताना, हद तक लाए आगे भी वही ले जाएंगे। भगवान का भरोसा रखो। अगर राष्ट्रपति अगर हाथ रख दे तो मुकदमा हार जाने पर, फांसी की सजा हो जाने पर भी वो मुक्त हो जाए। ऐसे भगवान जगत के पिता है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो सब अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, नाम जप करो। पूर्व का किया हुआ पाप आएगा, हमें दुख देगा, पर हम परास्त नहीं होंगे। और इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अमुक ग्रह, एक देखा बहुत अंगूठी पहने थे, तो छल्ला भी पहने थे लोहे का, हितधाम में। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल का है। घोड़े की नाल का है तो हम कहा ये क्या? बोले 7.5 बिल्कुल छू नहीं सकता। घोड़े की नाल ठोक करके 50 किलोमीटर उसको दौड़ाया जाता है, इतना बोझा ढोता है। उस नाल से तुम दुख से बच जाओगे। वो खुद दुख भोग रहा है, नाल ठोकवा के रोड में दौड़ रहा है। और तो मतलब कहाँ बुद्धि लोगों की फंसी। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नहीं बोलेंगे। सोचो ना, भगवत भाव कर लो तो सब में भगवान है, उसकी नाल से क्या होने वाला है? तो आजकल लोग इन्हीं बातों में, मतलब उसका दांत हो जाए, उसका हाथ हो जाए, उसकी ये चीज हो जाए, उसकी हो जाए, ये सब फालतू बात है। नाम जप करो। नाम, कोई शनिचर राहु शुक्र कोई भी परेशान नहीं करेंगे। और नाम जप नहीं करोगे तो अभी एक जिसे तुम्हारी तरह सूट बूट में थे, उनका बस मैं आपके लिए आया हूँ 1 मिनट। आप बताइए, बोले पत्नी ने मार के भगा दिया है, अब आप रख लीजिए। सोचो, एक कुत्ते को पुचकार कर तुम ऐसे देखो तो पूंछ हिलाने लगे। मतलब वो अधीनता जानता है प्रेम की, और पत्नी तुम्हारे प्रेम को नहीं जानती। प्यार में इतनी दम है कि पहले गलती किसी से भी होती रहे। अगर हम प्यार करेंगे और अपना भाव प्रदर्शित करेंगे तो अनुकूल तो होना ही पड़ेगा। चाहे मतलब हम मानते हैं कि पहले कोई चरित्र अपना बिगाड़ लिया, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन आज से हमारे साथ हुआ, अब हम अपने प्यार का समर्पण करेंगे। तो हम प्यार से बस में जब भगवान को कर सकते हैं, पशु पक्षी को कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं कर सकते? 4 बातें सुनते सुनते जब हम प्रेम करेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पाणी ग्रहण हुआ है। अगर हम प्यार, माना कुछ ऐसे स्वभाव वाले हैं, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, जो बहुत चंचल स्वभाव, लेकिन एक दिन उसको रोक के तुम्हारे अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम चरित्रवान हो, तुम धर्मात्मा हो। तो एक तो संयोग ही ऐसा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ताकत है। जब भगवान को अधीन कर ले, अजित भगवान को जीत लेता है प्रेमी, हमारा पति किसी और की तरफ, तो फिर वो ये बर्दाश्त, या आपने देख लिया कि आपकी पत्नी किसी और की तरफ, तो इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर ये संबंध विच्छेद वाली बातें आती है। अगर चरित्र ठीक है, स्वभाव कड़ुआ है तो चलेगा, स्वभाव मीठा है
चरित्रहीन है, नहीं चलेगा। और आज हम इसीलिए बहुत दुखी होते हैं कि हमारी समाज में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ये बहुत हीनता का चला है। इसमें मतलब पति पत्नी के प्रेम होने में बड़ा संदेह है, क्योंकि वो 4-5 को गर्लफ्रेंड बना के आया या 4-5 को बॉयफ्रेंड बना के आई, ब्रेकअप बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप फिर, तो अब ये जब आएगी तो वही ब्रेकअप का स्वभाव बना रहेगा, वही स्वभाव, और उसके धर्म को मतलब हानि पहुंचेगी पक्का। इसलिए अब ये नए बच्चों में बचाया जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं तो ये यही दशाएं होगी। धर्म से चलने वाला जीवन सुखी होगा, अधर्म से चलने वाला दुखी होगा, पक्का परिणाम है। 4 दिन भले अधर्म सुखी दिखाई दे, परिणाम में वो दुखी हो जाए। लेते हैं तो कष्ट बढ़ते जाते हैं, ऐसा क्यों? कष्ट बढ़ते जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें हमारे अगेंस्ट ही हो रही हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, पर ये जरूर है कि प्रारब्ध इस समय बुरा आ चुका है। जैसे इस समय हमने नई खेती बोई गन्ना और पीछे बोया है बम्बूल, तो अब गन्ना तो अब नया उगेगा, बम्बूल तो अभी पहले से है। तो ये पूर्व का प्रारब्ध आ गया और अभी भजन शुरू किया, अब आपको निगेटिव दिखाई देने लगा। और अगर पूर्व का प्रारब्ध सही है तो आप घोर पाप अभी करो तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पुण्य जो है ना वो आपको बचाएगा और आपको फलीभूत करेगा। लेकिन जिस दिन वो नष्ट हो जाएगा और ये नई खेती पाप की और पुराना पाप, तो बम ब्लास्ट ऐसा होगा कि न इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे। तो सत्य मार्ग में चल रहे हो, कष्ट आ रहे हैं, ये पूर्व का हमारा किया हुआ कर्म है, इसको चुपचाप सह लो। अभी जो नई फसल बो रहे हो ये जब आएगी तो आनंद में डूब जाओगे। नहीं, हमको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, हारना नहीं है, इसको रौंदना है। प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम हार गए तो हमारा जन्म चला जाएगा। अच्छा, निगेटिव क्या होगा आप देखो, कोई संपत्ति, कोई व्यापार, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, यही निगेटिव होगा। यही आपके विपरीत आज कि हमारी कामना थी ऐसा हो जाए, हम चाहते थे ऐसा हो जाए, हम चाहते, ये प्रश्न करके देखो जीवन में किसके नहीं है, किसके नहीं है, किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में, क्योंकि जीवन 2 कर्मों से बना है, शुभ और अशुभ। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी अनुकूल पक्ष आ जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में अनुकूलता आई ही नहीं, कह नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है प्रभु, हमको इस क्रम को तोड़ना है। सुख दुख के इस चक्र को तोड़ करके भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसमें सहना पड़ेगा। पीछे वाले बैच में यही कहा कि भगवान अवतार लिए तो संघर्ष करना पड़ा, हम लोग तो जीव हैं, फिर हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णा अवतार हो, चाहे भगवान का जो अवतार हो, आप उस अवतार में देखो भगवान को संघर्ष करना पड़ा इस संसार में, तो हम तो जीव हैं, फिर हम संघर्ष से क्यों डरे? जब संसार का मालिक आता है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, फिर हम तो उनके अंश हैं, तो हम संघर्ष से नहीं डरेंगे, दुख से नहीं डरेंगे। जैसे अब कल से आपका पूरा प्रारब्ध शुरू है, अब आज आप सत्संग सुने, कल से गीता भागवत सब लेके घर गए और विपत्ति शुरू, ये मरा वो ये, तो ये हुआ है जब से भागवत आई है घर में, जब से गीता और जब से सत्संग सुना है, चैन खो गया, गंगा जी में पधराया। ये है माया भगवान की। अब वो संयोग नहीं जाना, अब आपने फ्रॉड किया, गलत किया, असत्य किया, अधर्माचरण किया, और आपका संयोग लग गया पुण्य का, और आपका अच्छा होने लगा, आपने यार बाजी जीत गए। ये माया का खेल है, इसको समझना होगा। ये अगर समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग ने जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। बहुत बढ़िया चलो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और बुरे आचरणों का जो हमें फल मिले उसे भोग लो, तो आगे जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा। और अभी नाम छोड़ दोगे तो फिर वही आचरण है, तो हमारी नई खेती फिर बर्बाद हो जाएगी। और पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले भाई, बड़ा दुर्लभ है मानो दे। तो हमें लगता है राधा राधा तो बोलते रहो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, आगे बड़ा मंगल होगा। हम लोग आगे के लिए वर्तमान में कष्ट सह लेते हैं। एक आदमी लेबरी कर रहा था हितधाम में, तो दोपहर के कड़क धूप, और वो बीड़ी पीने लगा, तो उसका जो क्या कहते हैं जो ठेकेदार, वो आया, उसको गाली दी, वो काम में लग गया। वो जब चला गया तो उसके पास गए, हमको आप इतनी मेहनत करते हो, गाली दे रहा था, आप जवाब नहीं दे सकते। बोले बाबा शाम के 500 रुपया मिलेंगे, अगर उससे हम गाली के बदले गाली देंगे, थप्पड़ मार के भगा देगा, तो 500 रुपए के लिए वो धूप सह रहा है और गाली सह रहा है।
तो हम आगे आनंद के लिए, परमानंद के लिए, भगवदानंद के लिए अगर वर्तमान में कष्ट सह रहे हैं तो क्या परेशानी? हमें सहना पड़ेगा सबको। कभी नहीं हम मानेंगे नहीं, भगवान को नहीं। जब भगवान अवतार हुए तो दुख सुख का क्रम चलता रहा। हम वही पीछे बताया कि भैया सुबह राज्याभिषेक रघुनाथ जी का, महामंगल मूद अवधपुरी में, सामय के 14 वर्ष का वनवास है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष। राम बिगड़ गई बात, पूरी अयोध्या उजड़ गई। 14 वर्ष तड़प तड़प के अयोध्यावासी भगवान के विरह में दिए। 14 वर्ष, और कहाँ था राम राजा बनने वाले, आनंद मंगल छा रहा था। तो भाई देख लो, भगवान के अवतार लीला में दिखाया गया नहीं, संघर्ष में नंगे पैर क्या क्या सब। तो हमें लगता है हम लोग उनके जन हैं, हमको ये संघर्ष लड़ना चाहिए, हार मानना